नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। प्रयागराज के थाना सरायनाया क्षेत्र के फतुहा गांव में बच्चों के विवाद में दबंगों ने घर पर चढ़कर मारपीट की। आपको बता दें कि फतुहा गांव की तरन्नुम बेगम पत्नी अब्दुल कादिर ने बताया कि मेरा बेटा मोहम्मद फैजल, जो उम्र 11 वर्ष है, गांव के जुनैद पुत्र जावेद आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों बच्चे मारपीट कर लिए। इतने में मोहम्मद परवेज, मोहम्मद सैलाब, शहनाज बेगम पत्नी सलीम व अन्य अज्ञात लोगों ने तरन्नुम महिला के घर पर चढ़कर लाठी डंडे के साथ मारपीट की। वहीं महिला व उसके घर वालों को गंभीर चोटें आई हैं। महिला तरन्नुम ने थाना सरायनायत पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ नामजदा रिपोर्ट दर्ज कराया है और पुलिस कानूनी कार्रवाई करने का दावा कर रही है। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये रिपोर्ट। परवेज जो है हमारे घर में घुस के मार रहा था। किस बात से मार रहे थे? बच्चों के मामले में। बच्चों का विवाद था। हाँ। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद भाई लोग गए तो छुड़ाए उड़ा दिए, तब झगड़ा शांत हुआ। घर में घुस के मार रहे थे? हाँ। आपके कितने लोग मार रहे थे? 3 आदमी। झगड़ा हो रहा था आपताजी के टाइम में झगड़ा हो रहा था यहाँ पर। तो इसलिए में जब शोरगुल सुना तो हम दौड़ कर आए तो हमारे भाई को ये लोग परवेज मार रहे थे और परवेज का साला भी था, ये बुलवाए थे। ये लोग मार रहे थे। हम गए छुड़ाने के लिए तो हमको भी जो है 2 डंडा मारा उसका साला ने, परवेज ने, समझा। फिर उसके बाद सर जो है हमारे भाई की लड़की को मार दिया परवेज ने, वो बेहोश हो गई। सर उसको जो है ले हो करके हम लोग भागना शुरू किया थाने पे जो है, और जो है एप्लीकेशन लिखाया सर थानेदार ने, की वजह से आज हम लोग बचे हुए ना कि ये लोग पता नहीं क्या करते। नाम क्या है आपका? नाम है रमजान अली। घटना घटी है आपके साथ में? हमारे साथ घटना घटी है जब उस दिन मार गाड़ी दंगल यहाँ हुआ है। कौन मारपीट कर रहा था? परवेज थे और सैलाब थे और सलीम थे और शहनाज थी और उसकी देवरानी सफिया थी और 3-4 लड़की थी घर में और दामाद 2 बुलाई है और सबको लेके यहाँ चढ़ाई की झगड़ा करने के लिए। किस लिए झगड़ा कर रहे थे? किस लिए? तो बच्चों की बात थी। बच्चों को अगर तुम मारते तो उसको डाल देते तो कोई बात ना होती, मगर बच्चों को नहीं मारा। आके मेरे बच्चे के घुट को उठा के पटक दिया। जब हमारे देवर बोले तो उनको भी टेना से परवेज मार दिया। जब परवेज मार दिया तो इसी बात के सब दौड़े जब तो सब मार खा गए। भाई हम जो है मुस्तफा का चचेरा भाई है। हमसे जो है मैं वीडियो देखा कि हाँ ये लोग जो है, वीडियो के अंदर देखा कि हाँ ये लोग जो है इतना धमाल किए हैं, कुछ कहने के नहीं कि एक दूसरे के जान लेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। घर में घुस के मार रहे थे और घर में घुस करके मार रहे थे। मैं वीडियो में ही देखा। मौके पे तो हमको खबर भी नहीं मिला था, मगर वीडियो में देखा कि ये लोग बहुत वो धमाल कर रहे थे। घर पे बिल्कुल घेरा, जबकि उनका घर करीब आधा किलोमीटर से कम नहीं है। कितनी दूरी से आके यहाँ पे? हाँ, इतनी दूर से आकर के कम से कम 200-300 गज दूरी पे है इनका घर। और आकर के ये लोग कौन मारपीट कर रहा था? वीडियो में कौन दिख रहा था? वीडियो में दिख रहे थे परवेज और उनकी भौजाई और उनके भतीज, उनके साला, पूरे घर के लोग, उनके पूरे परिवार के लोग थे। साले और उनके जो हर परिवार वाले पूरे आकर के घेर के उसके घर पे मार रहे थे। झगड़ा हो रहा था तो हम लोग वहाँ से काफ़ी देर में हम निकले आए यहाँ पे, तो बचाव धड़ हो रहा था, सब हो गया। यहाँ से जब पहुँचे वहाँ हमारे घर पे घुस आए 2 आदमी। कौन घुसा था? नाम जानते हैं? सलीम नाम है और वो जावेद परवेज और उसका लड़का एक है सलाब। वो हमारे घर में घुस गए, हमारी बीवी को 2-3 हाथ मार दिया। किस बात से लड़ाई हुई थी? ये बच्चों के बारे में यहाँ हुआ था। छोटे बच्चों को विवाद में? अच्छा, छोटे बच्चों में हुआ। जब हमारे भाई आए पूछने के लिए तो उसको मारने लगे, उसके खून निकल आया। घर वहाँ है, यहाँ तलक आ गए थे, चढ़ गए थे, हम लोग सब घर में घुस गए।
ये घर में घुस के मारे। आपको भी मारे हैं? हाँ, किस चीज़ से मार रहे थे? हाथ से, हमको तो हाथ से मारे, हमारे घर में भी गए थे। उनका जो है एक लिया था डंडा के, हर जो है जो पेट में घुसेड़ देंगे फाट जाएगा। चुनावी रंजिश किसी प्रकार की नहीं है। मामला 2 बच्चों का था। परवेज जो है उठा कर बच्चों को पटक रहे थे। ये बैठे हुए हैं, क्या नाम है इनका, अब्दुल कादिर, इन्हीं का बच्चा था। उठा के पटक रहे थे। एक बच्चा देख रहा था, पड़ोस का था, जिसका नाम दानिश है। दानिश पहुंच करके मौके पर छुड़ाया और छुड़ाने के बाद उसको भी 4-5 पड़ाका मारा खींच करके। उसके बड़े बाप थे अमानुल्लाह मौके पर पहुंचते हैं, उसको भी 4-6 हाथ मार दिया। उसके बाद उनकी लड़की आ जाती है, देख करके उसकी लड़की को बाल पकड़ करके 4-5 फुट फैट मारा है सीने में। कौन मारा? पेट में परवेज ने मारा है। और उसके बाद वो 4 घंटे 5 घंटे बेहोश हो गई। ये पूरा प्रकरण गया थाने में FIR दर्ज हुई इन लोगों के खिलाफ। उसके दूसरे दिन बात थी, इन लोगों ने मुकदमा उठाने की बात कही, सुलह समझौते की बात कही, लेकिन उसने कहा कि हमको तुम लोगों ने तकलीफ दिया है, ज़बरदस्ती मारा है, पीटा है, हम समझौता नहीं करेंगे। उसके बाद उसको घर में घुस करके 4-6 लोग मिल करके, परवेज और सलीम और इनकी औरतें और इनके रिश्तेदार गोपीगंज भदोही से आए हुए थे और अजबैया से आए हुए थे, इन सारे लोगों ने मिल करके मारा पीटा है। अब यही प्रकरण है जो हमारे जानकारी में है। चुनावी रंजिश किसी प्रकार की कोई चुनावी रंजिश नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, एक्स प्रधान फतुहा। ये मामला 22 तारीख को है, लगभग इसी वक्त 6 बजे। थोड़ा बच्चों में विवाद हुआ। उसके बाद परवेज के परिवार वाले इनके घर पे, जूली के घर पे चढ़ाई करके बच्चों को मार रहे, पीट रहे थे। अमानुल्लाह की लड़की को पीटा जा रहा था। तब तक अमानुल्लाह को जानकारी हुआ, वो घर से भागते हुए आया अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए। जब बच्ची को देखा बेहोश हो गई, उसका हालत बेकार, उस बच्ची को लेकर के गाड़ी में लाद करके थाने पे पहुंचा। थाने पहुंचने के बाद थाना सरायनाइट वालों के बदौलत आज ये बच्चे जीवित हैं। थाने वालों ने इनकी मदद किया है, FIR किया है। विपक्षी 24 तारीख को पुनः दबाव बना रहा था तमन्ना के ऊपर कि अपनी मुकदमा वापस ले रही हो कि नहीं ले रहे हो, तुमको जान पे हाथ धोना पड़ेगा, अन्यथा तुम यहाँ रह नहीं पाओगी। और ना तो इसमें कोई चुनावी मुद्दा है, ना तो कोई बात है, ना तो चुनाव का कोई लफड़ा है। और मोहम्मद मुस्तफा के साथ जो मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया है और जिनाना अनाधार है। हमारा नहीं हुआ था, मेरे छोटे भाई को मार रहे थे, मेरे अब्बू भी मार रहे थे, वो छुड़ा रहे थे। फिर मैं देखिए आए छुड़ाने के लिए, जो परवेज है वो आया, मैं छुड़ाने के लिए आई तो परवेज हमको 2-3 घूमा, इससे मारा। तो मूड़ी से फंसा कर उसकी जो चंदा है मेरी बाल से उपाड़ कर मारा। फिर सैलाब है उसके पंच से, फिर मेरे पंच से यहाँ पे मारा, लाठी से यहाँ भी मारा और पीठ पे 2-3 लाठी पीछे वाले मारे थे उनकी सैलाब के माँ चंदा। और जो परवेज है वो भी मारा, मेरे अब्बू के यहाँ पे सर पे मार दिया तो खून को बहने लगा। मेरा जो भाई है विकलांग है एक हाथ का, उसके गले में लगा कर लाठी ऐसे उठा दिया, तो उठा पटक रहा था। मेरे एक चच्ची के भाई छोटा है, एक ही भाई है, उसको भी मार रहा था। फिर मैं लोग छुड़ाने के लिए आई, उसका पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार सब लोग आए थे और हम लोग के यहाँ कोई नहीं था। मेरे भाई लोग कोई नहीं था, फूफी के यहाँ गया था। और एक मेरा भाई ये है, इसको एक हाथ के वो परवेज और सैलाब, सब लोग उसके रिश्तेदार, उसका साला भी था, सब लोग इसको मार रहे थे। जब मैं आई छुड़ाने के लिए, हमको परवेज खूब ही मार के हमारे बेहोश, मैं रोजा थी दिन भर की, 7 घंटा भी बेहोश थी मैं। उसके बाद मेरे अब्बू लोग लेकर भगे हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ सुई दवाई हुआ, तब मैं आई शाम को। फिर उसके बाद जब आई मेरी चाची को गाली उली फिर भी वो लोग दे रहे थे घर में। मेरी माँ अकेले थी, वो लोग फिर भी दोबारा आए मारने के लिए। मेरे कितने लोग घर में घुसे थे मारने के लिए? मारने के लिए वो लोग पूरी फैमिली थी, रिश्तेदार भी थे, वो लोग वहाँ तक घर में घुस कर मार रहे थे। सब लाठी डंडा और वो सरिया उरिया सब वो पंच हाथ में सब पहने थे, मार रहे थे। यहाँ पे पूरा नस मेरा कट गया था हाथ में। अब सर यही सब बात है, चुनाव ना को कोई बात नहीं है, बस यही बात है। एक मेरा भाई छोटा है, उसके बहस में वही सब हुआ है। बच्चे को भी बाद में मारपीट किए थे? बस बच्चे की आदत बस। और वो लोग पहले से प्लान बनाए थे मारने के लिए, यहाँ से मारपीट करके
इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।